अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण को काश जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। यह मोक्ष प्रकाशक नामक हमारा ग्रंथ है और इसके दूसरे अधिकार के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा वीडियो नहीं चल पा रहा है, एक बार हम दूसरे अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है। संसार अवस्था का स्वरूप बताने वाला है दूसरा अधिकार है और इसमें कर्मों के उदय में किस तरह की अवस्था हमारी बनती है उसकी चर्चा यहाँ हमारी चल रही है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय में किस तरह की अवस्था बनती है और कैसी पराधीनता उसके उदय में हमारी रहती है उसकी चर्चा हमारी हुई। और अभी हमारी चर्चा चल रही है दर्शन मोहरूप जीव की अवस्था। दर्शन मोहनी मिथ्यात्व कर्म के उदय में किस तरह की जीव की परिणति बनती है, क्या उसकी स्थिति रहती है, उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। तो दर्शन मोहनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है। पेज नंबर 38 पे कल हमने शुरू किया था। तो इस मिथ्यात्व भाव के कारण क्या होता है कि जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानता है। मिथ्यात्व यानी उल्टा मानता है कि जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप है वैसा नहीं मान के कुछ और मानना। तो यहाँ दो वस्तुओं के स्वरूप बताए, एक अपना मेरा जीव तत्व का और एक जो अजीव है, पुद्गल है, जड़ है, उसका। मेरा क्या स्वरूप है? मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बोला होगा शायद। बोलिए। हाँ बेला भाभी बोलिए। मेरा स्वरूप अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रचित ज्ञानादि गुणों का धारी और अनादि निधन वस्तु मैं स्वयं। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, कल जिन्होंने बोल दिया था वो बता दें कि हमने कल बोल दिया था, तो आज अपन और लोगों से सुन लेंगे। हाँ ज्योति जी, आपने बोला था कल। चलिए, नहीं फिर आगे पूछते हैं। बोलिए मीना चाची। मीना चाची बोलिए। मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का आधारी अनादि निधन वस्तु मैं स्वयं। हाँ बढ़िया। हाँ भव्या, पारुल। चले आप बोल रहे नानी, भव्या की नानी। नहीं वर्षा।
भव्या आवाज चालू करो। चलिए बोलिए वर्षा भाभी, आप बोलिए, इनकी आवाज नहीं आ रही। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि तत्वों का धारी, अनादि अनंत वस्तु में स्वयं। हाँ बढ़िया। हाँ पारुल बोलिए। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में स्वयं हूँ। हाँ बढ़िया। चलिए और कौन बता रहे हैं? अंशिका बोलोगी? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान गुणों का धारी, अनादि निधन में स्वयं। हाँ अनादि निधन वस्तु में स्वयं। बढ़िया। रजनी जी। मैं बोलूं दीदी? हाँ बोलिए। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में स्वयं। हाँ बढ़िया। अंजू भाभी। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानाधारी गुण का धारी, अनादि निधन में स्वयं। बढ़िया। प्रीति आपने कल सुना दिया था? हाँ मैं भी कल सुना दिया था। चलिए सुनीता आंटी ने, निशा आंटी ने भी शायद कल सुना दिया था। हाँ सुना दिया। चलिए तो बढ़िया, करीब सबको याद हो गया। मैं कैसा हूँ अपना स्वरूप बताया। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी और अनादि निधन ऐसी वस्तु मैं स्वयं हूँ। मेरा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, यह कहकर क्या बताया? हमारा क्षेत्र बताया। प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, यह कहकर भाव पक्ष बताया। अनादि निधन कहकर काल बताया। और वस्तु, वो वस्तु मैं स्वयं हूँ ऐसा कहकर उसका द्रव्यपना बताया। इससे विपरीत जो शरीर आदिक हैं, शरीर कैसा है? शरीर कैसा है? मूर्तिक प्रदेशों का, पुद्गल द्रव्यों का पिंड। मैं हूँ अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, एक हूँ इसलिए उसको कहा पुंज। पुंज कहने में उसका एक पना बता रहे हैं। और जो पुद्गल है वो मूर्तिक परमाणुओं का पिंड है, परमाणुओं का समूह है। और ज्ञानादिकों से रहित, प्रसिद्ध जो ज्ञान आदि गुण हैं उन ज्ञानादि गुणों से रहित है। और इनका नवीन संयोग हुआ है, अनादिकाल से साथ में नहीं है, संयोग वियोग इनका होता रहता है। तो जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीर आदि पुद्गल, शरीर को लिया और शरीर के साथ में और जितने भी चीजें हैं, जितने भी पुद्गल हैं हमारे साथ में, समझ लीजिए वो सब पुद्गल ये ऐसे ही हैं, मूर्तिक हैं और बहुत सारे परमाणुओं का समूह रूप है। नवीन इनका संयोग हुआ है, अनादि अनंत साथ रहने वाले नहीं है, ज्ञानादि गुणों से रहित हैं। ऐसे ये सभी पुद्गल पर हैं। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य, तिर्यंच आदि पर्यायें होती हैं। इनके संयोग रूप ये दो बताए, एक जीव जो अमूर्तिक है और एक पुद्गल जो मूर्तिक है, और पूरा उनका जो स्वरूप है। इन दोनों के संयोग रूप नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की मनुष्य, तिर्यंच आदि पर्यायें होती हैं। गतियां, गति रूप में बोले तो हमको 4 गतियां दिखाई देती है, लेकिन यदि हम उसके इंटरनल भेदों में जाएं तो अनेक प्रकार की अवस्थाएं, अनेक प्रकार की अवस्थाएं इनके, समझ लीजिए तिर्यंच के अंदर कभी हम जाएं, तिर्यंच गति के भेदों में, तो कितने टाइप के तिर्यंच हैं। तो इनके अंदर बहुत सारी इनकी पर्यायें होती हैं। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है। ये जो शरीर और जीव, इन दोनों को मिलजुल कर एक पर्याय बनी है। इस पर्याय में अहम बुद्धि कि ये ही मैं हूँ। मैं बोलते हैं लेकिन मैं वास्तव में कौन हूँ उसको नहीं जानते। और ये जो दिखाई देता है, इस दिखाई देने वाली अवस्था में ही मैं हूँ। मनुष्य बना तो मैं मनुष्य हूँ, तिर्यंच बन जाता है तो मैं तिर्यंच हूँ।
जो व्यक्ति जो जीव जैसा पर्याय को धारण करता है और उस पर्याय में ही वो अपनापन करने लगता है। स्वपर का भेद नहीं कर सकता, जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को आपरूप मानता है। देखिए पहले तो ये जो अपने को मनुष्य आदि पर्याय मिली है, इसके लिए समझ लीजिए वो कहानी आती है एक राजा की, कि एक राजा था और फिर एक कोई साधु महात्मा उनके वहां आए, या वो उनके पास गया और वो महात्मा जी ने, साधु जी ने बताया कि तुम्हारी आयु 7 दिन की ही है और 7 दिन बाद तुम मर के अपने गटर में कीड़ा हो जाओगे। जो भी मुनिराज आए थे उन्होंने कहा कि तुम अपने गटर में कीड़ा बन जाओगे। तो अभी वो राजा है, उसको राजा पने में, इस पर्याय में, राजा रूप पर्याय में अपनापन है कि मैं राजा हूँ, अपने आप को राजा मानता है। और फिर वो मर के वो कीड़ा बनेगा। उस समय उसको, अभी राजा की अवस्था में उसको कीड़ा बनना पसंद नहीं है, तो उसने अपने बेटे को कहा कि मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मैं वहां कीड़ा बनूंगा अपने ही गटर में, तो मेरे को पैदा होते ही जैसे ही मैं मरूंगा वहां देखना मैं लाल रंग का कीड़ा बनूंगा, तो मुझे मार देना। अभी तो ऐसा कहा, और जैसे ही वो मर के वहां कीड़ा बना और पिताजी की आज्ञा थी, वो बेटा डंडा लेके और मारने गया कीड़े को, तो वो कीड़े को मारना चाहे और वो कीड़ा छुप जाए, वो मार ही नहीं पाया। तो अब वो जो पर्याय प्राप्त हुई, अब वो कीड़े की पर्याय में वो ये मैं हूँ ऐसा मानने लग गया। पहले मनुष्य की पर्याय थी, राजा रूप अवस्था थी, तो ये मैं हूँ ऐसा मानने लग गया, मानता था। और अब जब वो कीड़ा बन गया तो उस पर्याय में मैं हूँ, और जो मैं हूँ तो अपने आप का कोई अहित, नुकसान, बुरा वो नहीं होने देना चाहता है। तो ये जो पर्याय प्राप्त होती है, उस प्राप्त पर्याय में हम तन्मय हो जाते हैं। तन्मय मतलब उस रूप, यही मैं हूँ, बस यही हमारा स्वरूप है। तो शरीर जैसा मिला, उस शरीर में ही तन्मय, ऐसा ही मैं हूँ। और स्व पर का भेद नहीं कर पाते कि वास्तव में जो गोरा काला मोटा पतला हल्का भारी जैसा भी जो दिख रहा है, ये शरीर है, ये मैं नहीं हूँ, और मैं हूँ वो ज्ञानादि सहित वो अलग हूँ। ऐसा स्व और पर का भेद नहीं कर पाता। जो पर्याय प्राप्त करे उसी को आपरूप मानता है। अभी तो हम मनुष्य पर्याय, जो शरीर मिला है, इसमें जैसी अपनी अवस्था होती है, कैसे कैसे अपन, अगर जैसे समझ लीजिए जन्म से हमें स्त्री पर्याय मिली, किसी को पुरुष पर्याय मिली, तो जन्म से अपने को स्त्री मानते हैं, जन्म से अपने को पुरुष मानते हैं। जो अवस्था मिली उसमें तन्मय हो गए। उसके बाद में जैसे जैसे हमारे समझ लीजिए जो अंगोपांग हुए शरीर के, जो रंग रूप हुआ, उसमें तन्मय ऐसा है, मेरा रंग कैसा है, मेरी हाइट कैसी है, मेरा वजन कितना है, उसमें अपनापन, ये मैं हूं ऐसा मानने लग गए। और फिर अभी समझ लीजिए कि पहले हम बहुत अच्छे फुर्ती से कामकाज करते थे, सब बराबर होता था, तो अपने आप को मानते थे कि मैं ऐसा फिट हूँ। और फिर कोई बीमारी हुई, कोई परेशानी हुई, और समझ लीजिए आप घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, ऐसी स्थिति हुई, तो उस अवस्था में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ये मैं हूँ, ये मैं ऐसा ही हूँ, मेरे से ऐसे ही होता है। ये हर जो भी पर्याय प्राप्त हो रही है उसमें उस रूप हो जाते हैं। जैसे समझ लीजिए पहले हम किसी एक मकान में रहते थे, ऐसा होता है बहुत लोगों का, पहले सिटी में रहते थे, तो वहाँ सिटी में रहते थे, वहाँ सारा एडजस्टमेंट था, अपना पूरा घर वगैरह, वहाँ मन लगता है, सिटी में मन लगता है। और फिर नए जमाने का नया मकान कॉलोनी में बना लिया, अब बच्चे कहते हैं वहाँ शिफ्ट हो, तो नहीं अभी हमारा मन नहीं लगता, वहाँ हमारा मन नहीं लगता, वहाँ हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, मजबूरी है, सभी चले गए घर के, तो अकेले तो रहेंगे नहीं, तो अब वहाँ कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। कॉलोनी में शिफ्ट हो गए तो थोड़े दिन समझ लीजिए, 1 महीने 2 महीने 4 महीने ऐसा लगता है, कहेंगे भी एक दूसरे को यहाँ तो मन ही नहीं लगता, यहाँ तो मन ही नहीं लगता। और फिर 2-4 साल हो जाते हैं, फिर अब कोई कहे कि आ जाओ शहर में आके रहने लग जाओ, नहीं, अब वो जो मकान में, और अब जो भी एडजस्टमेंट है, जितने भी अड़ोस पड़ोस जो भी है, कोई बोलता है नहीं बोलता है, अब उस स्थिति में हम एडजस्ट हो गए, अब उसमें अपनापन हो गया। जो पर्याय मिलती है उस अवस्था में हम तन्मय हो जाते हैं, उसको ही आपरूप मानने लग जाते हैं। यानी हमको थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए भी, जो हमको अभी 1 घंटे के लिए बैठने के लिए जो कुर्सी मिली, जो जगह मिली, उसमें ही हम ये अपनी है, तो उसमें हम कंफर्टेबल कि ऐसा है। हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में गए और जितनी भी देर का हमारा सफर है, 8 घंटे का, 10 घंटे का, 4 घंटे का, उतनी देर के लिए उस सीट में ये मेरी,
जो अवस्था मिलती है उस अवस्था में अपनापन। ये तो अभी अहम बुद्धि की बात है, ये समझ लीजिए आगे बात आएगी कि वो मेरा ममत्व बुद्धि भी करता है। शरीर में तो अहम बुद्धि, ये मैं हूँ, जैसा भी शरीर मिलता है उस शरीर में कर लेते हैं अहम बुद्धि। अहम बुद्धि मतलब ये ही मैं हूँ, अहम यानी मैं, ये मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, ये शरीर में अहम बुद्धि होती है। और आगे और जो अवस्थाएं और जो चीजें हैं समझ लीजिए, और जो संयोग है उन सब में ये मेरे हैं। इस तरह से ये अहम बुद्धि और मम बुद्धि जो भी पर्याय जो भी अवस्थाएं मिलती है उनमें धारण करते हैं। तो जो मनुष्य तिर्यंचादिक पर्याय होती है, शरीर के संयोग रूप जो पर्याय है, जीव और शरीर की मिली जुली अवस्था है। दादा इसके लिए बोलते थे, दादा जब पहले प्रवचन करते थे मोक्षाण प्रकाशक पे, तो दादा इसके लिए बोलते थे ये शरीर और आत्मा, इसी प्रकरण के संदर्भ में इसी विषय पर, आत्मा है एक, है ना, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, वो मैं एक हूँ। और इसमें शरीर में पुद्गल कितने लगे हुए हैं, ये अनंत पुद्गल परमाणु हैं। तो मैं तो हूँ एक और पुद्गल कितने हैं, अनंत, और इन दोनों की मिलके बना दी एक लिमिटेड कंपनी। थोड़ा बहुत जो समझ लीजिए बिजनेस का या शेयर्स का या ऐसा कुछ कॉमर्स पढ़े हुए होंगे, थोड़ा बहुत उनको ये कंपनी बनती है। लिमिटेड कंपनी मतलब उसके शेयर्स होते हैं, शेयर्स निकालती है, शेयर्स निकालने के उनके पूरे नियम होते हैं कि इतनी बड़ी वो कंपनी हो, इतने उसके शेयर के होल्डर्स हों, वो उसका नियम होता है। तो यहाँ इन दोनों की मिलके एक लिमिटेड कंपनी बनाई है, इसका नाम है मनुष्य। ये मनुष्य क्या है, ये एक जीव और अनंत पुद्गल परमाणुओं को मिलकर एक लिमिटेड कंपनी बनाई। तो जीव का शेयर कितना है इसमें, जीव का शेयर है एक, और पुद्गल का शेयर कितने हैं, पुद्गल के शेयर हैं अनंत। और फिर भी क्या बोलते हैं हम इसको, ये मैं हूं। किसी कंपनी का हमारे पास में एक शेयर हो, समझ लीजिए जो भी फेमस, रिलायंस नाम फेमस है, रिलायंस एक कंपनी है, उसका हमने एक शेयर खरीद लिया और हम दुनिया में अपनी शान दिखाएं, हम रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, एक शेयर है हमारे पास में, हम उसके मालिक हैं। तो ऐसा एक शेयर होने से मालिक नहीं होते हैं। ऐसे ही ये एक लिमिटेड कंपनी है, शरीर और आत्मा, एक जीव और अनंत पुद्गल परमाणु, इनकी मिली जुली एक लिमिटेड कंपनी है। उसमें एक शेयर हमारे पास में है बस जीव, बाकी अनंत पुद्गल परमाणु है। फिर भी हम क्या कहते हैं, ये मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरा है, ये मैं हूँ। तो ऐसे इसका नाम है मिथ्यात्व, ये है उल्टी मान्यता। हर आदमी हंसेगा, आप एक शेयर ले जाए किसी को दिखाओ, हम रिलायंस कंपनी के मालिक हैं। वहाँ दादा तो बहुत पूरा लंबा चौड़ा करके इसको सुनाते थे कि वहां पहुंचा, आप जाओ रिलायंस कंपनी में, वो चपरासी गेट पे ही रोक देगा। आप कहोगे कि क्यों रोक रहे हो, हम मालिक हैं इस कंपनी के, अंदर नहीं घुसने देगा आपको। एक शेयर ले जाके दिखाओगे तो अंदर नहीं घुसने देगा उसके अंदर। ये एक शेयर से कोई मालिक पना नहीं होता है। ऐसे ही ये हम एक शेयर, एक जीव इसमें है और अनंत पुद्गल परमाणु है और हम उसके मालिक बने बैठे हैं। तो ये ऐसा ये मिथ्यात्व की अवस्था है। तो इस पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है, स्व पर का भेद नहीं कर सकता, जो पर्याय प्राप्त करे उसी को आपरूप मानता है। अभी तो रिकॉर्डिंग नहीं लगाई, आज क्या वो उसमें चल नहीं रहा, इसलिए ये मोबाइल में चलाया, मोबाइल में नहीं हो पा रही है, इस वाले में दूसरे में चलाया अभी। तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक हैं, वे तो अपने गुण हैं। अभी तो बात की समझ लीजिए द्रव्यों की तरफ से, एक जीव द्रव्य और अनंत पुद्गल परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्य, ये बात की शरीर के संबंध में। अब बता रहे हैं पर्यायों के संबंध में, गुण और पर्यायों के संबंध में। तो वो उस पर्याय में ये जो मनुष्य तिर्यंच देव नारकी रूप जो पर्याय हुई हैं, जो अवस्थाएं हुई हैं, उस पर्याय में ज्ञानादिक हैं, वे तो अपने गुण हैं, और रागादिक हैं, वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं। एक बताया ज्ञान दर्शनादिक, ये तो है अपने गुण। दूसरी चीज है राग द्वेष मोह आदि। रागादिक मतलब राग द्वेष मोह, और राग द्वेष मोह में फिर क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, सारे भाव जितने भी विकारी भाव हैं वो सब आ जाएंगे। तो रागादिक हैं, वे अपने को कर्म के निमित्त से
औपाधिक भाव हुए हैं। औपाधिक भाव पहले भी आया था अधिकार के शुरू में ये शब्द। औपाधिक मीन्स कर्म के निमित्त से होने वाले भाव, वो कहलाते हैं औपाधिक भाव। और सरल रूप में समझे, जो कर्म के उदय के निमित्त से हुए औदिक भाव हैं। तो ज्ञान है वो अपना गुण है, और राग द्वेष मोह है ये हुए तो अपने में है, लेकिन कर्म के निमित्त से हुए हैं, औपाधिक भाव है, विभाव भाव है, स्वभाव नहीं है। ज्ञान है वो अपना स्वभाव है, राग है वो विभाव है, और अपना स्वभाव नहीं है, कर्म के निमित्त से अपने में हुआ है। अब तीसरी चीज, वर्णाधिक हैं वे शरीर आदिक पुद्गल के गुण हैं। वर्णाधिक यानी वर्ण गंध रस स्पर्श, वर्णाधिक कहने से वो स्पर्श रस गंध वर्ण चारों लेना। तो ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वे शरीर आदिक पुद्गल के गुण हैं, और शरीर आदिक में वर्णाधिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वह पुद्गल की अवस्था है। सो इन सब ही को अपना स्वरूप जानता है, स्वभाव परभाव का विवेक नहीं हो सकता। तीन चीजें बताई, एक तो है ज्ञान, दूसरा है राग, और तीसरा है स्पर्श आदि वर्ण आदि ये गुण। तो ज्ञान है वो अपना स्वभाव है, और राग है वो अपने में होता है लेकिन अपना स्वभाव नहीं है, कर्म के निमित्त से होने वाला विभाव है। और तीसरी चीज है जो स्पर्श रस गंध आदि के भाव हैं, ये वर्ण आदि जो है, कलर वगैरह रंग रूप जो दिख रहा है, ये रंग रूप है, ये पुद्गल का गुण है, ये शरीर आदि पुद्गल का गुण है, शरीर का गुण है। अब क्या कहते हैं, इस शरीर में वर्णाधिकों का और परमाणुओं का पलटना होता रहता है, ये पुद्गल की अवस्था है। कभी रंग गोरा था कभी काला हो जाता है, कभी काला था वो गोरा हो जाता है। ऐसे शरीर में रंग रूप का परमाणु का बदलना होता है, मोटा था वो पतला हो जाता है, पतला था वो मोटा हो जाता है। तो ये सब किसकी अवस्था है, ये सब पुद्गल की अवस्था है। तो इन सब को अपना स्वरूप जानता है। अपना स्वरूप क्या था, अपना स्वरूप अपना स्वभाव है ज्ञान। मोह राग द्वेष भाव है वो अपने विभाव है, स्वभाव नहीं है। और स्पर्श रस गंध, मोटा पतला होना, काला गोरा होना, शरीर रूखा होना, चिकना होना, ये सारे हैं, ये शरीर के गुण है, पुद्गल के गुण है। अब इस मोटा पतला गोरा काला रूखा चिकना इसी को अपना स्वरूप मानता है। कैसे मानता है बता सकते हैं, कहाँ पढ़ा है हमने? इसी को अपना स्वरूप मानता है शरीर का। हाँ, छैडाला की दूसरी ढाल में पढ़ा है, मैं सुखी दुखी मैं रंकराव, नहीं से ऊपर है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। ये शरीर की स्थिति में अपनी स्थिति, मैं गोरा काला मैं मोटा पतला, ये शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। स्वभाव परभाव का विवेक नहीं हो सकता। स्वभाव क्या है और परभाव क्या है, दो बातें क्योंकि यहाँ बताई। एक तो गोरा काला मोटा पतला होना वर्णाधिक है, वो शरीर के गुण हैं, वो अपना स्वरूप नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, जो ये मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये भी अपना स्वरूप नहीं है, इनसे भी भेद ज्ञान करना है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर से भेद ज्ञान करना है। ये जो मोटा पतला गोरा काला दिखाई दे रहा है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, इससे भेद ज्ञान करना है। और तीसरा, ये मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये अपने में होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी कर्म के निमित्त से होते हैं। कर्म के निमित्त से जो हो वो नैमित्तिक भाव है, औपाधिक भाव है, स्वभाव नहीं है। जैसे कि पानी है, पानी का रंग कौन सा होता है? हमारी तरफ से कलरलेस होता है। हम यद्यपि कलरलेस नहीं होता है, पुद्गल है तो उसमें वर्ण भी होगा ही, लेकिन हमारे शब्दों योग्य नहीं, हम शब्दों में उसके कलर को नहीं बता सकते, इसलिए वो पानी का हम बोलते हैं कलरलेस है। अब उसमें हमने लाल रंग मिला दिया, तो लाल रंग जो है वो लाल रंग मिलाया, वो लाल रंग किसका है? वो पानी का है कि कलर का कलर है? वो जो रेड कलर मिलाया वो पानी का कलर है या उस रेड कलर का कलर है? वो
रेड कलर का कलर है, पानी में तो कलर था ही नहीं, वो तो लाल रंग उसका है। अब उस पानी को हमने गरम किया, आग पे चढ़ा दिया, गैस पे चढ़ा दिया, अब वो पानी गर्म हो गया। तो अब ये जो गर्मी आई है पानी में, ये गर्मी किसकी है? पानी जो गर्म हुआ, हाँ, वो गर्म हुआ तो पानी ही है, लेकिन वो गर्मी अग्नि के निमित्त से, अग्नि के संयोग से आई है। हाँ, पानी का स्वभाव तो कैसा है? देखिए 3 चीजें यहाँ बताई, जीव का स्वभाव, जीव का विभाव और शरीर के स्पर्श वर्ण आदि, ये शरीर के गुण। अभी हम उदाहरण में लिया, पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। पानी का विभाव क्या है? उष्णता। और वो जो रंग मिला दिया, वो समझ लीजिए वो पुद्गल का उसमें कलर, तो वो उष्णता भी पानी का स्वरूप नहीं है, और वो लाल रंग होना वो भी पानी का स्वरूप नहीं है। पानी का दोनों ही स्वरूप नहीं है, उसका कलर वो कलरलेस है, और वो ठंडा होता है, शीतल होता है। एक्चुअल में तो ये पानी का स्वरूप है, लेकिन वो किसी पर पदार्थों के संयोग से, किसी के निमित्त से वो पानी को गर्म देखना, पानी को लाल मानना, ये ऐसा भेद ज्ञान नहीं करना, ये है दर्शन मोह के उदय रूप अवस्था, ये है मिथ्यात्व। तो हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव तो है ज्ञान, ज्ञान मेरा स्वभाव है, मोह राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, और मेरा स्वरूप जो है वो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, अमूर्तिक है। लेकिन अपने को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला माना, ये उल्टा माना, और अपने को मोही रागी द्वेषी माना। मेरा तो नेचर ही है गुस्सा करना, मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है, ये अपने को ऐसा गुस्सा करने वाला स्वभाव मानना, अपने को रागी मानना, द्वेषी मानना, समझ लीजिए गुस्से से विपरीत, जो उसी में गुस्से से विपरीत वाली जो शांति है, आत्मा के आश्रय वाली शांति नहीं, बस गुस्सा नहीं कर रहे हैं, ऐसी मंद कषाय रूप। कभी अपने को तीव्र कषाय रूप मानना, कभी अपने को मंद कषाय रूप मानना, लेकिन ये कषाय रूप ही मेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञान और कषाय, मंद कषाय हो तो भी कषाय है, तीव्र कषाय हो तो भी कषाय है, वो ज्ञान स्वरूप नहीं है। तो हमारा स्वभाव तो है ज्ञान, और ये मोह राग द्वेष के आदि जो भाव हैं, ये कर्म का उदय होने पर होते हैं। ज्ञान होता है हमको, हमें ज्ञान है, ज्ञान नाम का हमारा गुण है, ये कौन से कर्म के उदय में होता है? ज्ञान गुण, मुझ में ज्ञान गुण है, ये कौन से कर्म के उदय में होता है? बोलिए बोलिए नहीं। हाँ, ये हाँ ज्ञान है, वो ज्ञान किसी कर्म के उदय से नहीं हो रहा है, कर्म के उदय से तो ज्ञान ढकता है, लेकिन जो ज्ञान प्रकट है वो स्वभाव का अंश है, वो किसी कर्म की मेहरबानी से नहीं है। तो ये ऐसे ही जो हमारा ये स्वभाव है, ये तो कर्म के निमित्त के बिना है, लेकिन राग ऐसे हो जाए, बिना किसी कर्म के निमित्त के हम जीव को राग हो जाए। सिद्ध भगवान है, उनके साथ किसी भी कर्म का निमित्त नहीं है, किसी भी कर्म का संयोग नहीं है, अब उनको राग होता है क्या? यदि राग जीव का स्वभाव हो तो सिद्ध भगवान के भी मोह राग द्वेष होना चाहिए, स्वभाव है, स्वभाव तो होना चाहिए बिना निमित्त के, लेकिन ये बिना निमित्त के नहीं होता। इसलिए राग जीव का स्वभाव नहीं है और वर्णादि जीव का स्वरूप नहीं है, तो ऐसे अपने स्वभाव प्रभाव का ये ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो रहा? कारण क्या है उसमें? अभी अनिमित्त की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, तो कारण है वो दर्शन मोहनीय कर्म का उदय। मिथ्यात्व के उदय में ऐसे स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान नहीं होता, अपने स्वरूप का और पुद्गल के स्वरूप का भेद विज्ञान नहीं होता। विभाव को ही स्वभाव मान लेता है, और जो पौद्गलिक स्वरूप है उसको ही अपना स्वरूप मान लेता है। कौन मान लेता है? किसने मान रखा है ऐसा? ये हमने अपनी गलती स्वीकार करनी है, अपने को ये रोग है, अपनी गलती स्वीकार करनी है। कोई दूसरा मानता है नहीं मानता है उससे मतलब ही नहीं है। हमने क्या मान रखा है? अपनी गलती मानेंगे तब वो गलती का सुधार करने के लिए हम तैयार होंगे। तो ऐसा ही हमारा विपरीतता, पहले शरीर में अपनापन, फिर रागादि भावों में अपनापन, और जो पर्याय मिली है शरीर के स्वरूप में, उन शरीर की अवस्थाओं में अपनापन मानते हैं। अभी आगे, तथा मनुष्य आदि पर्यायों में
कुटुंब धनादि का संबंध होता है। वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न हैं तथा वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते, तथापि उनमें ममकार करता है। ऊपर लिखा था अहम बुद्धि और यहाँ है ममकार, या बोले मम बुद्धि या ममत्व। मनुष्य आदि पर्याय में क्या होता है, एक तो ये शरीर मिला और फिर साथ में मोह राग द्वेष के भाव हुए, और ये शरीर गोरा काला मोटा पतला होता है, और अकेला ये शरीर ही नहीं रहता है, फिर इसके साथ साथ कोई ना कोई बाहर में कोई घर मिलता है, कोई परिवार मिलता है, कोई माता पिता, कुछ सामग्री मिलती है, रुपया पैसा कपड़े लत्ते, जो भी चीजें हैं, इन सब का संबंध होता है। कुटुंब यानी पूरा हमारा परिवार, और धन आदि। कुटुंब कहकर समझ लीजिए चेतन वस्तुओं को ग्रहण कर लिया। माता पिता हैं, बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, ये सब चेतन, ये भी हमारा संयोग है। और अचेतन जड़ वस्तुओं का भी संयोग है। टेबल मिली, कुर्सी मिली, रजाई मिली, गद्दा मिला, मोबाइल मिला, जो जो भी चीजें हैं, कपड़े लत्ते गहने जेवर, ये सब वो अजीब अचेतन वस्तु हैं। तो जड़ वस्तु, हाँ, तो इस मनुष्य पर्याय में ये इन सब का हमको संबंध हुआ। कुछ जीवों का संबंध हुआ, कुछ साथ में पुद्गल के अवस्थाओं का, पर्यायों का संबंध हुआ। वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है। ये साफ साफ भिन्न दिखते हैं। समझ लीजिए इस रुमाल का मुझे संयोग हुआ, अब ये रुमाल साफ साफ अलग दिखता है, इसको यहाँ रख दिया, मैं यहाँ हूँ, ये यहाँ छूट जाएगा, मैं उठ के चली जाऊंगी। तो ये प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है। माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, वो अलग बैठे हैं, हम अलग बैठे हैं। हम दूसरे कमरे में चले जाएंगे, वो इस कमरे में रह जाएंगे। हम कहीं मंदिर चले जाएंगे, वो घर में रहेंगे। प्रत्यक्ष ऐसे अलग दिखाई देते हैं, ऐसे साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तथा वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते, अपने अधीन भी परिणमित नहीं होते। जो भी बाहर की वस्तुएं हैं, समझ लीजिए अभी अपने को साफ साफ ये दिखाई देता है कि बच्चे हैं, और हम कितना ही कहो हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं। वो उनको जैसा करना है वो वैसे ही करते हैं। हम कितने कभी कदाचित ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो वैसा करते हैं, तो हमको ऐसा भ्रम होता है कि ये हमारे हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारे हिसाब से नहीं परिणमित होते। अभी समझ लीजिए ये अजीब अचेतन है, ये समझ लीजिए अपन जो भी माध्यम के द्वारा ये चला रहे हैं, अभी जूम ऐप है, जो भी ये साधन है, तो अभी हमारे हिसाब से नहीं परिणमित हुआ, अभी अपने को टाइम लग गया। जब चलाना चाहते हैं तो नहीं चलता है, कभी कनेक्शन नहीं आता है, कभी आवाज गड़बड़ होती है। तो ये क्या होता है, ये साफ साफ दिखता है कि हमारे हिसाब से परिणमित नहीं होते। हम चाहें जैसा वैसा ये परिणमित नहीं होते। जितने भी बाहरी पदार्थ हैं, हम रोटी बनाते हैं और कौन जलाना चाहता है, हाथ खड़ा करें कि हम चाहते हैं जले, ये एक रोटी तो हमारी जले कम से कम, ऐसा तो रहे, ऐसे नहीं तो रिकॉर्ड टूट जाए अपना। तो ऐसा कोई नहीं चाहता है हमारी रोटी जले, हमारी सब्जी चैट जाए, कुकर में दाल चिपक जाए, खिचड़ी बना रहे हैं तो वो चिपक जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। फिर भी वो ऐसा होता है, मतलब हमारी इच्छा के अधीन वो कुछ परिणमित नहीं होते हैं। हम बनाना चाहते हैं क्या और बन जाता है क्या। कभी कभी नई चीजें ट्राई करते हैं यूट्यूब से देख के, तो बनाना चाहते हैं क्या और बन जाता है क्या। अपनी इच्छा से ये परिणमित नहीं होते। तथापि उनमें ममकार करता है, फिर भी उसमें ममकार कि ये मेरा है। मम यानी मेरा, अहम यानी मैं, मम यानी मेरा। तो मेरा कार में मेरा मेरा कहता है, ममत्व करता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। अपनी इच्छा के अधीन परिणमित नहीं हो रहे, साफ साफ अलग दिखाई दे रहे हैं, क्षेत्र से भिन्न है और हमारे हिसाब से परिणमित नहीं हो रहे। फिर भी क्या कहते हैं, ये मेरे हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे माता पिता, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घर, ये मेरा मेरा करते हैं। अपने हिसाब से कुछ नहीं चलता। ये शरीर ही अपने हिसाब से नहीं चलता। ये शरीर में अहम बुद्धि भी करते हैं और मम बुद्धि भी करते हैं। ये मैं भी हूँ, कभी तो ऐसा बोलेंगे, कभी ये मेरा है ऐसा बोलेंगे। लेकिन ये शरीर कहाँ अपने हिसाब से चलता है। कोई चाहता है घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, सिर दुखे, कौन चाहता है। लेकिन दर्द होता है। हम चाहते हैं कि हम जागते रहें, हम बैठ के काम करते रहें, लेकिन फिर भी क्या होता है, नींद आने लगती है, थकान होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं।
प्रत्यक्ष ही ये भिन्न है, फिर भी हम अपना उसको मानते हैं, मेरा मेरा ऐसा कहते हैं। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, ये वास्तविकता है, ये वस्तु स्थिति है। वस्तु स्थिति क्या है कि वे किसी प्रकार भी अपने नहीं होते। किसी भी प्रकार से कोई भी प्रयत्न कर लो कि ये मेरे हो जाएं, मेरे कब हो, कि ये मोबाइल मेरा कब हो, कि या तो मैं जड़ हो जाऊं या ये चेतन हो जाए, तब तो मेरा हो। वो है जड़ पुद्गल और मैं हूं चेतन, दोनों की जाति ही अलग अलग है, वो मेरा कैसे हो सकता है? वो किसी प्रकार अपना नहीं हो सकता। जो चेतन है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, वो भी उनका जीव न्यारा, अपना जीव न्यारा। और प्रत्येक द्रव्य, दो द्रव्यों में अत्यंता भाव, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से, एक जीव दूसरे जीव से बिल्कुल भिन्न है, तो वो मुझ रूप कैसे हो सकते हैं? कितनी कितनी शक्तियां हमारे में हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं हमारे में कि जिसके कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। एक तो मैंने बता दिया, अत्यंता भाव। और कुछ बता सकते हैं? बहुत बढ़िया, अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण है जिसके कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते हैं। तो ये अगुरु लघुत्व नाम का गुण है। एक नास्तित्व नाम का गुण है। नास्तित्व गुण ये बताता है कि मुझ में परद्रव्य का अभाव है, परद्रव्य में मेरा अभाव है। ये नास्तित्व नाम का एक गुण है। तो बहुत बहुत शक्तियां हैं 47 शक्तियों में। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, इस तरह की बहुत सारी शक्तियां और भी हैं। हम खोजेंगे तो हमें पता लगेगा कि कभी भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। तो ये वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं हैं। ये बिल्कुल वस्तु स्थिति है, फैक्ट है, नियम है, सिद्धांत है। फिर भी क्या होता है, यह ही अपनी मान्यता से ही अपने मानता है। वो तो किसी भी प्रकार अपने होते नहीं है, हो सकते नहीं है, हुए नहीं थे, अभी नहीं हो रहे हैं, भविष्य में नहीं होंगे, कभी नहीं हो सकते। लेकिन यह, यानी ये मिथ्या दृष्टि की जो बात बता रहे हैं, हमारी बात बता रहे हैं, हम ही, यह ही मतलब हम ही अपनी मान्यता से ही अपने मानते हैं। हम अपनी मान्यता से ही उनको अपना मानते हैं। तथा मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित देवादिका या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। अभी ये एक बात हुई कि जैसे क्रम से चल रहे हैं, पहले शरीर में अपनापन बताया, शरीर में ममत्व बुद्धि, फिर रागादि भावों और पर्यायों में अपनापन, इसके बाद में जो प्रत्यक्ष पर दिखाई दे रहे हैं, स्त्री पुत्र धन कुटुंब आदि, उनमें अपनापन करने की बात की। अब क्या है, वास्तव में मिथ्यात्व कहते किसे हैं? ये तो सारी बातें समझ लीजिए उसका ही विस्तार है। हमने आज तक जो मिथ्यात्व की परिभाषा पढ़ी है, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? बोलो, पारुल बता सकती हो, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो जैसा नहीं है उसे वैसा मानना। ठीक है, हमने छेड़ाला में पढ़ा मिथ्यात्व की परिभाषा। बोलिए वर्षा भाभी, वर्षा भाभी बोलिए। हाँ, 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, प्रयोजन भूत 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, उसका नाम मिथ्यात्व है। वो अब वो वाली बात यहाँ कर रहे हैं कि आज अंतराय बहुत है अपने। अब लाइट चली गई है। अब मुझे 1 मिनट दिख नहीं पा रहा, मैं टॉर्च चलाती हूँ। मुझे टॉर्च दो।
इसी में लगा लो। अच्छा आपको कैसे देखेगी? ऐसे वो तो काला आ रहा है। अच्छा तथा मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। मनुष्यादि पर्यायों में देवादिक का, देखिए 7 तत्वों का जो अन्यथा स्वरूप है, 7 तत्वों का अन्यथा स्वरूप, ये तत्वों का अन्यथा स्वरूप कहा। और देवादिक का यानी देव शास्त्र गुरु के संबंध में विपरीत मान्यता, ये 2 प्रकार का मिथ्यात्व, देव शास्त्र गुरु के संबंध में विपरीत मान्यता और तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता। इसमें फर्क है या सेम है, ये आप लोग विचार करके आना। और ये किस तरह से 2 प्रकार का मिथ्यात्व हुआ, ये भी मैं कल पूछती हूँ आपसे। तो ये जो उनके संबंध में विपरीत प्रतीति की और जैसा यथार्थ स्वरूप है वैसा प्रतीति नहीं करता है। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। जहाँ तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। अभी अपन यही पूरा करते हैं, इतना हुआ अपना, बाकी की कल करेंगे। मैं बोले जा रही हूँ, वो तो बंदी हो गई ना।